हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को जिसका नाम है मैटर यानी पदार्थ। चलिए तो बिना समय गवाए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पदार्थ के वर्गीकरण को समझेंगे, उसके बाद बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, पदार्थ को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा है द्रव यानी लिक्विड, तीसरा है गैस। अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर समझिए, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिश्रण यानी मिक्सचर। अब शुद्ध पदार्थों को भी हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, पहला है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। तत्वों को भी हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है धात्विक तत्व यानी मेटेलिक एलिमेंट, दूसरा उपधातु यानी मेटेलॉइड्स, तीसरा अधात्विक तत्व यानी नॉन मेटेलिक। मैं यहाँ पर थोड़ी सी इनकी यहीं पर चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, धात्विक तत्व उसे कहते हैं जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। और फिर अधात्विक तत्व किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जिसमें अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, उसे अधात्विक तत्व कहते हैं। तो अब देखिए, यौगिक भी दो प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। पहला है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक उन्हें कहती हैं जिनमें मुख्य घटक के रूप में कार्बन का उपयोग होता है, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें मुख्य घटक कार्बन होता है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा है अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। चलिए अब हम मिश्रण के बारे में भी समझ लेते हैं। मिश्रण को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान अंगी यानी ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक जगह पदार्थ का संगठन समान होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे कि विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जिसमें प्रत्येक जगह पदार्थ का संगठन अलग अलग होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम इन्हें बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहली परिभाषा है पदार्थ यानी मैटर। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स पदार्थ यानी मैटर की परिभाषा में हमेशा कंफ्यूज बने रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। मैं इस परिभाषा को आपको दोबारा से समझा देता हूँ। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। आप लोग जानते हैं हमारी कुल ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब इसे इंग्लिश में देखिए। द ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपीज स्पेस विच हैज मास एंड विच वी कैन एक्सपीरियंस थ्रू अवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स है कांच यानी ग्लास, ये ठोस अवस्था में होगा। जल यानी वाटर, जो द्रव अवस्था में होगा। हवा यानी एयर, जो गैस अवस्था में होगी, आदि। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट परिभाषा है जिसका नाम है ठोस यानी सॉलिड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसका ना तो आकार चेंज होता है और ना ही आयतन चेंज होता है। तो देखिए, अब इसे इंग्लिश में द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हुज साइज एंड वॉल्यूम आर बोथ फिक्स्ड इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल देखिए इसके: कांच, बर्फ,
पत्थर आदि। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगली परिभाषा है जिसका नाम है द्रव यानी लिक्विड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। इंग्लिश में देखिए इसे, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हुज साइज इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लिक्विड। जैसे आपने देखा होगा, हम जल को यानी पानी को किसी भी आकार के बर्तन में डाल दें तो वह उसी आकार का रूप ले लेगा जिस आकार का हमारा बर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं द्रव का आकार अनिश्चित होता है यानी फिक्स नहीं होता है, जबकि आयतन उसका फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल है जल यानी वाटर, दूसरा तेल यानी ऑयल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें आकार भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ आयतन भी चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हुज साइज एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल्स हैं हवा यानी एयर, ऑक्सीजन आदि। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में पूछी जाती है तो आप इसे याद कर लेना, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। तो आप इन तीनों को भी हमेशा याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है तत्व यानी एलिमेंट। तो देखिए इसे, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। यह एक शुद्ध पदार्थ है। इंग्लिश में सबस्टेंसेस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इट इज ए प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक शब्द आया परमाणु। तो परमाणु क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसे आप वहाँ पर अच्छे से समझ लेना। वैसे परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। चलिए आगे देखिए। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है यौगिक यानी कंपाउंड। वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनती हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यहाँ पर आप उसे की जगह उन्हें शब्द लगा सकते हो तो ऐसे हो जाएगी, वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनती हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में बोला गया है तो आपको यहाँ पर उन्हें लगाना पड़ेगा। वैसे यदि आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। वह एग्जाम्पल है जल यानी वाटर। आप लोग जानते हैं जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि जल बनता किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इंग्लिश में देखिए अब इसे, substances that are chemically made up of a certain proportion of two or more elements by chemical combination are called compounds। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है मिश्रण यानी मिक्सचर। तो देखिए इसे, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाने पर बन सकता है। इंग्लिश में देखिए, ए सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए मिक्सचर। अभी मैंने आपको मिश्रण भी बताए थे, ये भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, हवा यानी वायु, इसे इंग्लिश में हम एयर कहते हैं। आपने यह सुना भी होगा कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। मैंने अभी बताया था वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन
78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन यानी 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03%। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लें और तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।